हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी। क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही बढ़िया चैप्टर। वो चैप्टर या वो टॉपिक जो आगे भी कई चैप्टर्स में काम आने वाला है। यूटिलिटी होता क्या है? देसी भाषा में बताऊं तो यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन, और अगर बुकिश भाषा में बताऊं तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को कहते हैं यूटिलिटी। और ये सेटिस्फेक्शन हर बार जब हम यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को, उस कमोडिटी को, उस सर्विस को, तो हर बार ये सेटिस्फेक्शन बदली हुई होती है। यूटिलिटी इज ऑलवेज चेंजिंग और हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। तो यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, और यूटिलिटी हर बार यूज करने पर डाउनफॉल की तरफ जाती है। कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है, गुड्स है, सर्विसेज है, हमने यूटिलाइज करी, यूज करी, तो वो हमें जब सबसे पहली बार हमने यूटिलाइज करी या यूज करी, उस टाइम उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर होती है। बट स्लोली, ग्रेजुअली या रेगुलर बेसिस पे जब हम उसको यूज करते रहते हैं तो यूटिलिटी उससे मिलने वाली हमेशा गिरने लगती है। इसलिए इस टॉपिक में हमने एक और टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब भी हम कोई भी कमोडिटी, जब भी हम कोई भी सर्विसेज यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो यूटिलिटी जो डिराइव होती है हर यूसेज पे कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो यूटिलिटी में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यूटिलिटी हमेशा हाई से स्टार्ट होती है और लो की तरफ जाती है। ये जीरो भी होती है जहां पे हमें ये बताया जाता है कि अब हमें इस प्रोडक्ट से, कमोडिटी से, सर्विसेज से अब यूटिलिटी मिलना या सेटिस्फेक्शन मिलना अब बंद हो गया है, और फिर ये नेगेटिव भी चली जाती है। तो यूटिलिटी का नेचर है कि ये हाई से स्टार्ट होता है और फिर ये जीरो पे आता है और फिर ये नेगेटिव भी चला जाता है अगर आप इसको रेगुलर बेस पे यूज करते रहोगे। सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर हमें जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हम जब पहली रोटी जो हम खाते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट होती है। सेकंड रोटी जब हमें मिलती है सेटिस्फेक्शन होती है, बहुत ज्यादा होती है, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट के कंपैरिजन में वो हमेशा कम ही होती है। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी जो हर एक यूसेज पे गिरती है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू भी कई बुक्स में इसको बोला गया है। यूटिलिटी दो तरीके की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल वही कंसेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा। हर बार यूसेज पे, हर एडिशनल यूसेज पे, हर एक्स्ट्रा यूसेज पे जो भी हम कमोडिटी या सर्विसेज यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हर बार गिरती रहेगी। और इन सबका सम कर लोगे, सारी यूटिलिटी का टोटल कर लोगे, तो ये बन जाती है टोटल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का हमने यहां पे सिंपल मतलब समझा सेटिस्फेक्शन, और ये हमेशा गिरती है। और हमने यहां पे दो तरीके की यूटिलिटी पढ़ी, एक एमयू और एक टीयू। मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो यूटिलिटी मिलती है, और टोटल यूटिलिटी होती है सारी यूनिट्स की कंबाइंड यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर किया जाता है हमेशा, एक टर्म है यूटिल्स में। यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन यूटिल्स। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था ये मार्जिनल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी का और यूटिलिटी का, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। इसका ग्राफ भी है, इसका टेबल भी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अगला जो टॉपिक है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो तभी समझ में आएगा जब तक आपको यूटिलिटी समझ नहीं आएगा। तो यूटिलिटी समझना बहुत जरूरी है अगर आपको आने वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक समझना है तो।